स्ट्रीमलाइन पे एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, कैलकुलेट द स्ट्रीमलाइंस फॉर द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड। सिंपल सा प्रॉब्लम है और वेलोसिटी फील्ड हमें यहाँ पर गिवन है, u और v हमें यहाँ पर गिवन है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। पहले आप ये अंडरस्टैंड कीजिए, ये वेलोसिटी फील्ड कैसे लिखा जाएगा। अगर हमें कंपोनेंट्स गिवन है तो वेलोसिटी कैसे लिखा जाएगा। ये बेसिकली ऐसे लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। u हमारे पास होगा 2x t प्लस 1 आई और v हमारे पास होगा 2y t माइनस 1 j। इस तरह से ये वेलोसिटी फील्ड लिखा जाएगा। आपको याद होगा कि स्ट्रीम लाइन हमने डिराइव किए थे। इक्वेशन ऑफ streamline is dx over u dy over v। क्योंकि w यहाँ पर नहीं है तो हमें ये दो इक्वेशन दो टर्म्स यहाँ पर चाहिए, dx over u और dy over v। तो ये हो जाएगा dx over u is 2x t plus 1। हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे u की जगह पे। इसी तरह से dy over v हमारे पास ये वैल्यू है जो कि हम यहाँ पुट करेंगे। ये आ जाएगा 2y t माइनस 1। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिए। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि इसे इंटीग्रेट कर दें, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग अबव dx over x t plus 1 dy over y t माइनस 1। और इसको जब इंटीग्रेट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, t माइनस 1 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा और t प्लस 1 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ y लिख लीजिए। और यहाँ पर आप चाहे तो राइट साइड पे इसका नेचुरल लॉग आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लें। इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c इज इक्वल टू दिस। और लॉग की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x t माइनस 1 और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। लॉग की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा t प्लस 1 और लॉग ही की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए c x t माइनस 1 हम लिखेंगे इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y t plus 1, taking antilog on both sides tx t minus 1 y t plus 1। अब अगर हम एज्यूम करें कि ये जो स्ट्रीम लाइन है जिसमें t भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये किसी पॉइंट पे है, ये किसी पॉइंट से पास कर रही है x नॉट y नॉट, तो ये आ जाएगा x नॉट t माइनस 1 y नॉट t प्लस 1। तो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा y नॉट t प्लस 1 डिवाइडेड बाय x नॉट t माइनस 1। आप ये c की वैल्यू इस 1 में पुट कर दें। पुट c इनटू इक्वेशन 1
और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर मिल रहा होगा, x ओवर x नॉट t माइनस 1 t प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीम लाइन, अगर स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन एट t इज इक्वल टू 0 और x नॉट 2 है, y नॉट 4 है, ये वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे y ओवर 4, x नॉट इज 2, 0 तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1, यानी कि माइनस 1 आ जाएगा। आप इसको प्लॉट कर लेंगे और ये आपकी एक स्ट्रीम लाइन मिल जाएगी। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वेलोसिटी फील्ड गिवन है जो कि सिर्फ x का फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, कि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसको हम लिखेंगे कंसीडर स्टडी। स्टडी फ्लो है, 2 डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड है, हमने स्ट्रीम लाइंस को प्लॉट करना है, स्ट्रीम लाइन को हमने प्लॉट करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन is dx over u dy over v। u हमारे पास है kx, ये वैल्यू है kx, v हमारे पास है ky माइनस ky, इनफैक्ट k कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव भी है और ये सेम वैल्यू होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है दोबारा से। आपने हमेशा स्ट्रीम लाइन में इंटीग्रेट ही करना होगा। इंटीग्रेटिंग अबव इंटीग्रेटिंग अबव ये आ जाएगा dx ओवर x माइनस dy ओवर y। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ y, नेचुरल लॉग ऑफ c, तरह से आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो यानी कि हमारे पास जो स्ट्रीम लाइन बन रही है वो हाइपरबोलास बन रही है। ये हमारे पास हाइपरबोलास बन रही हैं। हमें कहा गया है कि इनको हमने प्लॉट करना है, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन कि क्या ये किसी खास पॉइंट से पास कर रहे हैं, या हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सी की मुख्तलिफ वैल्यूज ले लेंगे। मिसाल के तौर पे सी की वैल्यू आप खुद से सिलेक्ट कर लेंगे, -1, सी -1 होगा और सी को आप 1 ले लीजिए। ये दो वैल्यूज आप ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 2, 3, -2, -3, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब c हमारे पास होगा -1 तो y होगा -1 ओवर x। जब c हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल 1 तो y हमारे पास होगा 1 ओवर x। यानी कि स्ट्रीम लाइन आप देख रहे हैं वो कर्व मिल रहे हैं आपको, कर्व्स मिल रहे हैं। ये दोनों हमारे पास दो कर्व्स मिल रहे हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन बेसिकली कर्व होते हैं आपके पास। ओके, अब इसको हम प्लॉट करना चाह रहे हैं, इसे प्लॉट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -1 ओवर x। ये आपने देखा है कि ये हमारे पास प्लॉट क्या बनेगा, c इज इक्वल टू -1 के लिए ये कुछ ये वाला प्लॉट बन रहा होगा। ये x है और ये y है।
ये हमने प्लॉट किया है जब c इज इक्वल टू -1 है। x जब नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा। ये आपने सीखा हुआ है कैलकुलस में कि आप पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको कहते हैं हम, ये आप प्लॉट कर लेंगे। इसी तरह से जब c को आप 1 रखेंगे तो c को 1 रखने के लिए आपके पास जो प्लॉट आ रहा है वो कुछ ये वाला प्लॉट आ c इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास प्लॉट आ रहे हैं। लेकिन इस प्लॉट से हमें फ्रूट की डायरेक्शन नहीं पता चल रही, तो हम क्या करेंगे कि हम जब x को नेगेटिव ले रहे हैं, हमने ये जो कर्व है, ये वाला कर्व जो है, इसको हम, ये वाला जो कर्व है इसको हमने डायरेक्शन देनी है, इन दोनों कर्व को डायरेक्शन देनी है। आप देखिए c इज इक्वल टू -1 के लिए, जब c इज इक्वल टू -1 है और x लेस देन 0 है, तो u हमारे पास क्या होगा, u इज इक्वल टू kx और v हमारे पास है -ky। तो अगर x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है तो u लेस देन 0 होगा और v हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 हमारे पास। अगर y को हम पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं और b हमारे पास नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होता है, सॉरी ये नेगेटिव होगा। ओके, तो u भी लेस देन 0 है, यानी कि u जो है वो इस तरफ जा रहा है और v हमारे पास इस तरफ जा रहा है, यानी कि कर्व जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा। यानी इसके लिए जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास ये होगी। ये हमने देखा जब c इज इक्वल टू -1 और इस x के लिए आपने देखा है, यानी कि आपने इस x के लिए देखा है। इसको मैं दोबारा यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। आपने इस x के लिए डायरेक्शन दी है। अब हम क्या करेंगे कि c को -1 ही रखेंगे, c को -1 ही रखेंगे, c को हम -1 रखेंगे और x पॉजिटिव, इस दफा हम x को पॉजिटिव रखेंगे। और ये ब्लू कर्व अगर देखें, ब्लू कर्व यहाँ पर है, y नेगेटिव है, तो अगर x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0, तो u हमारे पास होगा, जब इसमें हम kx वैल्यू पुट करेंगे तो u ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है तो y हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि u भी पॉजिटिव है, u इस तरफ है, v इस तरफ है, तो जो भी कर्व बनेगा वो इस तरह जा रहा होगा, तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। यही प्रोसेस आप c इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे। जब c इज इक्वल टू 1 आप ले रहे हैं, c हमारे पास होगा 1, तो c जब 1 होगा और x को हम ये ले रहे होंगे, x को हम ये ले रहे हैं और y जो है ये हम पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी कि x ग्रेटर देन 0 है, y जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में अगर x ग्रेटर देन 0 है तो u ग्रेटर देन 0 होगा और v लेस देन 0 होगा, यानी कि u इस डायरेक्शन में होगा और v हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा। तो जो कर्व है वो अगर आप देखें तो बेसिकली उसको जो है इस तरह से c इज इक्वल टू 1 के लिए एक दफ़ा हम दोबारा देख लें, x ग्रेटर देन 0 है तो u पॉजिटिव है, y अगर ग्रेटर देन 0 है तो v लेस देन 0 है, यानी कि फ्लो जो है वो हमारे पास पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाली इसको डायरेक्शन मिल जाएगी। c इज इक्वल टू 1 और जब आप इस दूसरे कर्व को देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन आपको ये मिल रही होगी। आपने हर c के लिए अलग देखना होगा, ये x लेके और y लेके ये आपको वेलोसिटी फील्ड जो प्लॉट है स्ट्रीम लाइन वो आपको मिल रहे होंगे। अब इस फ्लो को देख के हमें क्या लगता है, इस फ्लो को देख के हमें ये लगता है कि जो फ्लूइड फ्लो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है इस तरह से और नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लूइड फ्लो है।
तो स्ट्रीम लाइन एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है जिससे हमें वेलोसिटी फील्ड का पता चलता है कि फ्लूइड फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।